एवरीवन, सो ये है एक्सप्लेनेशन वीडियो। सेम चैप्टर का ही क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस सब सॉल्व किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। अभी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं बहुत ही लेट स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर जब नया सेशन होगा तो मैं स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले डालूंगी, फिर एक्सरसाइज, फिर जाके क्वेश्चन आंसर वगैरह वो सब हुआ जाएगा। ये फिलहाल ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन वीडियो एवरी चैप्टर हर दिन आएगा। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1, नोइंग द पास्ट। हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगा, ये इंग्लिश में रीडिंग होगा, हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगा। सो व्हाट इज हिस्ट्री? History is the knowledge of our past. It is the story of human evolution from the Stone Age to modern times. Humans have changed a lot since the time they first appeared on Earth. Studying history tells us the story of our ancestors, their culture, lifestyle, traditions, customs, socio-economic setup, political system, failures, successes, and their problems. हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। पहले क्या हुआ था, कैसे रहते थे, क्या क्या थे मॉन्यूमेंट्स, कैसे खाना पकाते थे, वो सब हिस्ट्री है। ये सब तो तुम लोग बहुत पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होगे। ये क्या है, ये जो स्टोरी हमें बताया जाता है हिस्ट्री में, ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम द स्टोन एज टू मॉडर्न एज। पहले ज़माने में ह्यूमंस कैसे रहते थे, फिर अभी इवोल्यूशन हुआ और अभी मॉडर्न टाइम्स में उन लोग कैसे जी रहे हैं। जैसे तब के ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करता था, अभी के ज़माने में फ़ोन है, तो उस एक इवोल्यूशन को हम देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू दिस। ह्यूमन हैव चेंज्ड अ लॉट सिंस द टाइम दे फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ। जैसे ही अर्थ में आए हैं तब से ही चेंजेस हुए जा रहे हैं। पहले फायर जलाना सीखे, फिर फूड कुक करके खाना सीखे। ये सब चेंजेस डे बाय डे आते जा रहे हैं। और हिस्ट्री से हमें एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के बारे में पता चलता है। उनके कल्चर, लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, कस्टम, सोशियो इकोनॉमिक सेटअप, पॉलिटिकल सिस्टम, फेलियर, सक्सेसेस एंड देयर प्रॉब्लम, ये सब के बारे में हमें थ्रू हिस्ट्री पता चलता है। So historians are the people who study the past in a systematic way and record events. जो ये इस सब का स्टडी किया हुआ है और ये हमारे जो बुक में अभी लिखा हुआ दिख रहा है, या तो जो ये स्टोरी को हम तक पहुंचा रहा है, उनको हम बोलते हैं हिस्टोरियंस। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, क्या इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री का हमारे लाइफ में? सो यू मस्ट हैव ऑफन वंडर्ड ड्यूरिंग अ हिस्ट्री क्लास, व्हाई मस्ट वी स्टडी अबाउट द पास्ट? द स्टडी ऑफ द पास्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आवर पास्ट हैज़ गिवन अस मैनी गिफ्ट्स। हमें अपने पास्ट से बहुत गिफ्ट्स मिले हैं, जो कि क्या क्या है, हमारा लाइफ स्टाइल हो गया, हम आवर सिविलाइजेशन, लैंग्वेज, साइंस, टेक्नोलॉजी आर ऑल गिफ्ट्स ऑफ आवर पास्ट। इसीलिए हमें अपने पास्ट के बारे में भी जानना ज़रूरी है। Thus, in return, we should acknowledge our past contribution and interpret it in useful way to shape our future choices. Studying history also enables us to link the present to the past, and in this process, we get to learn a lot about ourselves, the time we live in, and what shaped it. For example, relation between countries can be better understood by going back into their past. More importantly, the past also teaches us to recognize the mistake we made and guide us in the future. Thus, we end up making better choices. हम अपने पास्ट को जान के भी अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। अगर पास्ट में कुछ गलती हुआ है, उसे हम अपने फ्यूचर में सुधार सकते हैं। वही मिस्टेक बार बार नहीं कर सकते, और हम अपने पास्ट से डिफरेंट कंट्रीज़ का रिलेशन हमारे साथ कैसा था वो भी जान सकते हैं, ताकि हम अपने बॉन्डिंग भी अच्छा कर सके आगे चल के। प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ओके, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री क्या होता है? हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू टू ब्रॉड पीरियड, प्री हिस्ट्री और एक हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। लिखने के पहले पीरियड को बोलते हैं प्री हिस्ट्री। देर आर नो रिटन रिकॉर्ड, उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ लिखी हुई चीज़ नहीं है। For this period to reconstruct the life of a prehistoric human, historians, archaeologists study material remain like bone सभी है, कोई लिख के तो रखा नहीं है कि अभी ये हो रहा है। डेली जर्नल कोई किया नहीं कि क्या हुआ था उस टाइम, या तो कोई स्टडी भी नहीं किया, तो इसलिए उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। उस टाइम का हमारे पास क्या क्या है जिससे हमको पता लगे उस टाइम कैसे कैसे लोग नहीं, क्या लोग कैसे रहते थे, किस टाइप के एनिमल्स रहते थे, पाए जाते थे। बोन्स, टूल्स से हमें पता चलता था कौन सा टूल्स यूज़ करते थे,
कौन सा एनिमल्स रहता था वहाँ, वेपन, पॉट, ऑर्नामेंट्स, केव ड्वेलिंग्स एंड केव पेंटिंग से हमें पता चलता था। हाँ, केव ड्वेलिंग वो है जो आर्टिफिशियली या फिर ह्यूमन मेड, उन लोग एक छोटा सा केव बनाए रहेंगे, गुफा बनाए रहेंगे, वहाँ पे रह रहे होंगे, उसको बोलते हैं केव ड्वेलिंग। मेड बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों से बनाया गया है ये। बाय स्टडिंग दिस एविडेंस दे गेट एन आइडिया ऑफ हाउ आवर एंसेस्टर्स लिव्ड। सम ट्राइब्स लाइक द Pygmies of Zaire and the Bushmen of Australia continue to live as they did earlier। तो ये सब जो ट्राइब थे उस टाइम के, तो वो अभी भी यहाँ पे रहते हैं कहीं कहीं पे। ओके, कहाँ का सब ट्राइब लाइक द पिग्मीज अभी भी है जायरे में, और बुशमैन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में अभी भी ये एग्जिस्ट करते हैं। सो द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं? जब लिखना भी शुरू नहीं हुआ था उस टाइम को बोलेंगे, उस पीरियड को बोलेंगे प्री हिस्ट्री। लिखना जैसे ही शुरू हुआ तो उसको बाद से हम बोलेंगे हिस्ट्री। सी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ता पीरियड, ये पढ़ेंगे अभी। राइटिंग डेवलप अराउंड 5000 ईयर्स अगो, 5000 ईयर पहले से ही राइटिंग शुरू हो गया था, शुरुआत हो गया था लिखने का। अर्लीस्ट राइटिंग वेयर फाउंड ऑन रॉक, पहले तो पेपर वगैरह होता नहीं था, तो रॉक, पिलर, बार्क्स ऑफ ट्रीज, लीव्स, पैचमेंट, कॉपर प्लेट्स, क्ले टैबलेट, इसमें लिखा जाता था। ये था कॉपर प्लेट। पैचमेंट होता है वो जो एनिमल्स के स्किन, उसको बोलते पैचमेंट, उसमें लिखा जाता था पहले वहाँ भी। शिप का हो गया, गोट का हो गया, और भी कोई एनिमल्स का भी यूज़ कर सकते थे। तो ये पहले यूज़ होता था राइटिंग के लिए। ओके, once paper was discovered or writing were done on paper and a recording of history events become more detailed. The invention of printing press made the production distribution of books easier and faster to the common man. जैसे ही पेपर इन्वेंट हुआ वैसे ही फास्ट प्रोडक्शन उसका शुरू भी हो गया, क्योंकि इजीली हम पेपर में लिख सकते थे और वो सालों सालों तक रह भी सकता था पेपर में लिखा हुआ चीज़। ओके, now time and history. Earlier historians used the term BC and AD to refer the time when a certain event occurred. Historians mark time on a timeline. The midpoint of this timeline is the birth of Jesus Christ. इसका midpoint is the timeline birth of Jesus Christ, which is year 1. वो हो गया year 1, वहाँ से फिर शुरू हुआ हमारा कैलेंडर, year calendar. The years before the birth of Jesus, जीसस के बॉर्न होने से पहले, as expressed in BC, meaning before Christ, एंड आर काउंटेड बैकवर्ड, वो उसके बाद वो पीछे से काउंट होने लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 250 BC है, बिफोर क्राइस्ट है, विल कम बिफोर 200 BC। द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन एडी। एडी क्या होता है? जैसे ही जीसस क्राइस्ट का बर्थ के बाद वो डिनोट करने लगे एडी। एनो डोमिनी मीनिंग द ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ द लॉर्ड। ये दोनों जो फुल फॉर्म है ये अच्छे से याद होना चाहिए तुम लोग को। सो दीज ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ दिए दिया है एग्जाम्पल, तुम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसे समझ सकते हो। 100 AD comes before 120. Sometimes era is used for BC or AD refer to an approximate time period. ये पढ़ लेना एग्जाम्पल। देन कनेक्शन बिटवीन हिस्ट्री एंड जोग्राफी। हिस्ट्री और जोग्राफी बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? देखो, physical feature of a place and its climate have had a great impact on the lives of people through the ages. For example, the availability of lack of natural resources like water, timber, food, arable land. लैंड मतलब फर्टाइल लैंड, जहाँ पे हम लोग इजीली क्रॉप अगर ग्रो करेंगे तो वो इजीली ग्रो होगा और हम उधर प्लॉक भी कर सकते हैं। लैंड डिटरमाइन वेयर पीपल सेटल्ड इन द पास्ट। पीपल सेटल इन प्लेसेस क्लोज टू अ रिवर बिकॉज वाटर वॉज नेसेसरी। रिवर के पास पास ही वो लोग रहते थे ताकि इजीली उनको पानी भी मिल सके पीने के लिए, और उनको एग्रीकल्चर या खेती वेती करने के लिए भी मिल सके पानी। द रिवर प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रिवर वेयर यूज एज अ वाटरवे फॉर डोमेस्टिक यूज, इरीगेशन पर्पज, एंड वेयर सोर्सेज ऑफ फूड। ओके, then Indus Valley, Egyptian, Mesopotamia and Chinese civilization were river valley civilization which flourished for many years. On the other hand, hostile climate condition like drought, earthquakes, snow led to migration of people on a large scale. Long coastline helped in maritime trade, while rich mineral deposit led to rise of great empires such as the Magadha Empire, जो कि अभी present day, okay, प्रेजेंट डे झारखंड एंड बिहार वाले को बोला जाता है।
So history and geography together determine the origin, duration, longevity of different civilization and dynastics. Okay. फ्लड वगैरह अर्थक्वेक वगैरह की वजह से लोग क्या हो गया ना, उस जगह से जाने लगे, उस जगह में और नहीं रहने लगे। ऑब्वियसली कोई नहीं रहेगा क्योंकि घर वर भी टूट जाएगा, तो लोग दूसरे शहर माइग्रेट करने लगे। सो नाउ हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट? An investigator studies the clues available at the scene of a crime to draw conclusion. Historians जो हिस्ट्री के बारे में हमें बताए हैं उनको बोलते हैं historians, जो कि पहले पढ़े हम लोग। gather information from different types of clues, evidence left by man in the past to reconstruct it. These clues are called source of history. So these sources can be divided into two types, archaeological and literacy. ये दो हमारा sources है जो कि हमें किससे पता चला है? ये दो सोर्सेस से पता चला है जो हमारे हिस्टोरियंस ढूंढे हैं। सोर्स क्या हो गया? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। मोस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्टोरिक मैन, इंडस वैली पीपल एंड अदर एंशियंट सिविलाइजेशन बेस्ड अपन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। सो आर्कियोलॉजी क्या होता है? इज द स्टडी ऑफ द रिमेन ऑफ द पास्ट। जैसे हो गया मॉन्यूमेंट, टूल, इससे ही हमें पता चलेगा ना कि उस टाइम में कैसे रहते थे लोग, क्या बनाया गया था। पॉटरी, कॉइन, ये सब उन्हें बनाना आता था। वेपन बनाए थे उन लोग, पेंटिंग, एडिक्ट, इससे हम लोग को पता चलता है उनके बारे में। और अदर आर्टिफैक्ट, अ पर्सन हु स्टडीज दिस सोर्सेस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो ये सब के बारे में हमें बताता है और वो जो स्टडी करता है ये सब चीज़ों को, उनको बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। Today it has also become possible for scientists to find the age of organisms which are long dead by a method known as carbon-14 dating, okay, which measures the amount of carbon-14 in their remain. All living being taken some radioactive carbon from the atmosphere during their life. जब उन लोग जिंदा थे तब उन लोग कार्बन-14 था उनके बॉडी में। When they die, this element in their body begin to decay. जब उन लोग मर जाते हैं तो ये जो एलिमेंट होता है कार्बन-14 वो क्या होता है? सड़ने लगता है। So by examining the amount of carbon-14 still remaining in human animal bone, archaeologists can calculate their age. तो देखा जाता है कार्बन-14 कितना है उनके बोन में, तो उसी से उन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कब, कौन से ईयर से कब तक थे, उनका एज भी डिटरमाइन हो जाता है। आर्कोलॉजिस्ट डिग अप बरीड रिमेन एंड ब्रिंग टू लाइट सच क्लू एविडेंस एंड इंटरप्रेट देयर मीनिंग। सो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर यूजुअली इन फोर फॉर्म। क्या क्या रहता है उनका फॉर्म? इंस्क्रिप्शन, कॉइन, इससे उन लोग ढूंढ सकते हैं। मॉन्यूमेंट, आर्टिफैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंस्क्रिप्शंस इन एंशिएंट टाइम, रूलर एनग्रेव मतलब खोदा जाता था। ओके, इम्पॉर्टेंट मैसेज मतलब डिगिंग नहीं होता है, वहाँ पे लिखा जाता था। इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑन रॉक, वहाँ पे लिखते थे, पेपर तो था नहीं। ऑन रॉक, पिलर, स्टोन वॉल, क्ले, टैबलेट, कॉपर प्लेट, इसमें लिखते थे। दीज राइटिंग आर नोन एज इंस्क्रिप्शंस। एक तो कॉपर प्लेट में लिखा हुआ दिखाई थी एक डायग्राम, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ओल्ड इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी। इसके बारे में उन लोग थोड़ा इन्वेस्टिगेट किए, पढ़ने उन लोग पढ़े कि क्या क्या लिखा हुआ है, तो उसको बोलेंगे एपिग्राफी उस चीज़ को। स्टडी ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन थ्रोज लाइट अपन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, उन लोग कौन सा भाषा में बोलते थे। ओके, ये सब था। नेम ऑफ द रूलर, नेम ऑफ द रूलर ऑब्वियसली अगर वहाँ लिखा होगा तो हमें पता चल जाता था कि कौन सा रूलर उस टाइम थे। हियर दे रूल, कितना साल तक उन लोग वहाँ पे उनका शासन चला। देयर मिलिट्री अचीवमेंट क्या था, रिलीजियस सोशल कंडीशन एंड मेनी अदर डिटेल। सो जैसे कि स्टडी ऑफ किंग अशोका इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर, एक पिलर में वो लिखे थे किंग अशोका के बारे में। एंड रॉक एडिक्ट्स रिवील दैट दे डिस्क्राइब हिज अचीवमेंट, हिज रिलीजियस बिलीव एंड हिज इंस्ट्रक्शंस फॉर द कॉमन पब्लिक। तो उससे हमें पता चलता है किंग अशोका के बारे में थ्रू इंस्क्रिप्शंस। कॉइन्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक। जैसे मैथमेटिक्स वैसे न्यूमिस्मैटिक, स्टडी ऑफ कॉइन। सो कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। देयरफॉर आर नॉट डिस्ट्रॉयड इजीली, उन लोग इजीली तो ब्रेक नहीं कर सकते या तो उन्हें डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते इजीली। दे हैव द नेम एंड इमेज ऑफ रूलर स्टैम्प्ड अपन देम, ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन सच एज द डेट ऑफ एक्सेशन ऑफ एंड डेथ ऑफ रूलर। उस कॉइन में लिखा रहता था रूलर के बारे में, जो उस टाइम रूल कर रहा होगा जो किंग, तो कॉइन में उनका फोटो या तो नेम और बर्थ, डेथ, ये सब एनग्रेव किया रहता था, जैसे अभी हमारे कॉइन्स में भी रहते हैं कुछ कुछ में। दस दे हेल्प इन फिक्सिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ वेरियस डायनेस्टीज। द मेटल कंटेंट इन द कॉइन्स ऑल्सो इंडिकेट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एन एम्पायर। इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था,
पैसे कितने थे, उस टाइम कौन कौन सा पैसा चलता था। एग्जाम्पल, हाई गोल्ड और सिल्वर कंटेंट इन अ कॉइन इंडिकेट दैट एन एम्पायर वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस। जो अमीर लोग थे उनके पास अगर हाई गोल्ड, ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर होंगे तो मतलब समझ लो वो लोग बहुत अमीर हैं। जिनके पास ज़्यादा ज़्यादा नहीं है ये सब चीज़, उन लोग उतने अमीर नहीं हैं। सिमिलरली द ऑपोजिट इंडिकेट दैट द एम्पायर वॉज इकोनॉमिकली स्टैग्नेटिंग। जो ईयर में, जो पीरियड में, जो सेंचुरी में जितने मनी थे उससे हम लोग पता चल जाता था कि उस रूलर में, उस रूलर के टाइम पे लोग रिच थे, पुअर थे, वो किंग रिच था, पुअर था, सब हमें पता चल जाएगा। Of apart from this, the presence of the Indian coin in foreign land indicate foreign trade.